अहमदाबाद अपने गार्डन में हाजिर है, खुश रहें आबाद रहें। देखें जनाब, आज फिर हार्वेस्टिंग टाइम शुरू हो गया और आज मैं क्या हार्वेस्ट करने लगी हूँ कि देखें, ये देखिए इसके अंदर नए फूल निकल रहे हैं। ये लेमन प्लांट है मेरा और पत्ते भी इनके आप देखते हैं बहुत खूबसूरत निकल रहे हैं। मैंने पुराने पत्ते सारे इसके तुड़वा दिए और ये देखें, ये मैं लेमन जो है इसमें से उतार लेने वाली हूँ क्योंकि अब इसमें नए फूल आने लगे और ये पीले तो हुए नहीं सर्दी की वजह से। वो देखें एक फूल भी गिर गया। अब इसे तोड़ना ज़रा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए क्योंकि जो है अब इसमें नई नई कोंपलें आ रही हैं। लेमन का ये जब नई वो आती हैं टहनियाँ तो फिर समझ लें इसके अंदर दोबारा से जो है फ्रूटिंग होने का टाइम आ गया। ये देखिए, इसको घुमा घुमा के हमने तोड़ लिया। ये जो है मुझे 3 लेमन मिल गए और यहीं पर है एक बैंगन का पेड़। ये देख रहे हैं, इसकी सर्दी की वजह से पत्ते लाल हो रहे हैं लेकिन इसमें बैंगन आने की तैयारी है। ये 3-4 टहनियाँ बन गई। इनके जो बेकार पत्ते होते हैं वो मैं तोड़ती आती हूँ। पूरी बाल्टी में ये एक ही लगा हुआ है और मैं इसको अच्छे से खाद देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, बहरहाल ये फूल इसके अंदर फिर से आ रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह फिर से लेमन लगेंगे। और इस तरफ जो है ये हमारी फूलों वाली बेल है और यहाँ पर जो है ये देखें सबसे खूबसूरत फूल जो मुझे बहुत पसंद है। अब ये बहुत सारे जो है यहाँ से गिर रहे हैं और हो सकता है इनमें सीड की शायद छोटी सी फली लगती है, वो लगेगी और इसके अंदर फिर सीड बनने लग जाएंगे। ये फ़िलहाल इस गमले में लगा हुआ है, ये मैंने नया ख़रीदा है। ये हमारे गार्डन में नए फूल हैं और एक ये देखें, ये भी नया फूल है मेरे गार्डन में और इसका नाम नहीं पता मुझे। आप में से किसी को इसका नाम पता ज़रूर बताएं। ये मुझे कल से खिला हुआ है और ये कल से अब तक बिल्कुल ऐसे ही खिला हुआ है। इतना कोई खूबसूरत है, इसका कलर चेक करें कितना प्यारा है और ये पीछे से इस तरह है, ऐसे डंडी की तरह। हो सकता है ये भी सीड बनाना शुरू कर दे, जैसा कि ये देखें ये गुलियाबाज के सीड बन रहे हैं। ये इंशाल्लाह मैं इसमें से बाद में निकाल लूँगी। और इस तरफ मेरी मूंगफलियाँ भी ग्रो हो गई हैं। ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं मूंगफलियों के प्लांट निकलने लगे। इनको अब मुझे किसी ना किसी तरह थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा। ये देखें, ये सब इसके अंदर से ये मूंगफलियाँ लगाई थी जो निकलने लगी हैं। ये भुट्टे हैं, ये सारे एक ही बाल्टी में, इनमें से जितने भी चलेंगे बहुत अच्छे से चलेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ देखें चौलाई भी इसके साथ निकल गई है हरी प्याज के साथ। आज हम कुछ ना कुछ हरी प्याज तोड़ने वाले हैं जहाँ जहाँ लगी हुई है क्योंकि हरी प्याज काफ़ी हो गई है। और इसके साथ साथ ना ये एक घास का पौधा भी इसके अंदर लग गया है। इसको मैंने निकालने की कोशिश की थी, ये निकला नहीं। ये देखें इसके अंदर फिर ये फलियाँ भी आ गई। और ये चौलाई भी वैसे हमें तोड़ लेनी चाहिए लेकिन जो है चौलाई थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैंने कहा चलो मेरा क्या ले रही है। ये देखें ये ग्रीन प्याज। आज हमारे पास पम्पकिन भी है जनाब निकालने के लिए। आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह पम्पकिन भी हम लोग निकाल ही लेंगे। आज एक पम्पकिन तो लाजमन तोड़ेंगे। बड़ा मज़ा आता है भाई ये अपने हाथ की सब्ज़ी ओहो हो कभी लगा के और फिर तोड़ के और यूज़ करके देखें आप। ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है, ऑर्गेनिक भाई बहुत मज़ा आता है बस। ये देखें ये घास का सही टूट गया। अब इसमें से पता नहीं चल रहा ना, बहुत सारी चीज़ें हो गई एक साथ। देखें इधर भी हरी प्याज है। असल में जो नई कोंपल आ रही होती है ना उसको बचाना चाह रही हूँ मैं कि वो बच जाए तो अच्छी बात है, फिर ज़्यादा चलती रहती है प्याज ना। चलें, प्याज तो बहुत जगह लगी है। और इधर दिखाऊं मैं आपको नए फूलों के वाले में। ये कैलेंडोला, ये नर्सरी वाले से ख़रीदे मैंने दोनों। एक ये थे, इनके नए नए फूल खिल रहे हैं और ये सीड बन रहे हैं। जैसे ही सीड बनेंगे मैं फ़ौरन इसे तोड़ के दोबारा लगाने की कोशिश करूँगी। ये देखें ये सीड इसके अंदर बन रहे हैं और ये मेरे फूल में भी ऐसा ही फूल खिला है। देखें ये देखें वो खिला। बहरहाल यहाँ पर ये हमारी फिर एक अंजीर लग गई है और ये इमली का बूटा है और ये फलियों की बेल है। इसमें अभी कोई फूल नहीं आया है। इस तरफ भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है। एक छोटा कद्दू हम यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे
और बड़ा कद्दू जो है हम वो भी हार्वेस्ट करेंगे लाजवान, क्योंकि ये बेल अजीब सी सूख गई है। तो जो है ये देखें हमने छोटा कद्दू हार्वेस्ट कर लिया। और यहाँ पर देखें कुछ ना कुछ करेले भी हैं, लेकिन ये भी सही से बड़े नहीं हैं। ये देखें ये सही बड़ा तो हो रहा है, लेकिन ये फुल बड़े नहीं हैं। ये अगली हार्वेस्टिंग में इंशाल्लाह उतरेंगे। और ये भी एक छोटा सा मैंने करेला ही कवर किया हुआ। यहाँ पर है छोटी छोटी सी फलियाँ, एक ये रही फली, ये देखें ये पक गई, ये सीड के काम आएगी। अभी बस कुछ ही दिन में मैं दोबारा से इसको भी मैं क्यारी बनाना चाहती हूँ। ये जो सारी टोकरियाँ ना, इनको कट करके इसको भी एक बड़ी सी क्यारी बना के इसको सीधा करके बिल्कुल ठीक करके लगाऊंगी, ताकि। और ये देखें ये मेरा न्याज वो, इसमें बड़ी खुशबू है भाई, बहुत ज़्यादा खुशबू है। चलें देखते जाएं, इस तरह वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। ये देखें धनिए में धनिए के बीज बनने लग गए। अब ये बीज बनेंगे और मैं दोबारा से इनको उगाने की कोशिश करूँगी। और आज मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बड़ा मुझे खुशियाँ मिलती रहती हैं गार्डन में, कहते हैं ना कुछ खुशियाँ मिलती ही रहती हैं। अच्छा ये देखें खुशी क्या मिली है मुझे। आज एक ये लौकी निकली थी, मैंने इसको कवर किया, लेकिन ये बहुत तेज़ी से नहीं बड़ी हो रही। और एक ये रही, और उसके साथ ही पीछे एक ये रही, और छोटी छोटी बहुत सारी हैं। एक ये मैंने इसके अंदर कवर किया, और आज में मुझे पता चला। ये देखें एक ये रही, नज़र आई आपको, एक ये रही, ये लटकी हुई है। अब मुझे इसको कवर करना है, हालांकि उसका मैंने पॉलिनेशन भी नहीं किया है। और यहाँ पर भी है कद्दू, ये लेटा हुआ है, देखते ही कितना बड़ा होता है। बहरहाल इसके अंदर भी कद्दू का फूल है, बल्कि छोटा सा कद्दू है, मैंने उसको छोड़ दिया है अभी फ़िलहाल। अच्छा जी, कद्दू के फूल जब तक मुझे मिलेंगे मैं हासिल करती रहूँगी। और यहाँ पर है मेरी ज़ुकीनी, ग्रीन ज़ुकीनी है, जिसमें निकलना भी शुरू हो गई हैं। वो देखें छोटी छोटी सी वो नज़र आ रही। इसी तरह ग्रीन, इसका फूल थोड़ा सा कद्दू से मुख्तलिफ है थोड़ा सा। और ये देखें ये यहाँ पर हरी गोभी आने की तैयारी है, ये भुट्टा लग गया है। इसी तरह मैं आपको अपनी सब्जियों का हाल भी बताती जाती हूँ और साथ साथ हार्वेस्ट करती जाती हूँ। यहाँ फूल हैं, ये टमाटर हैं, ये देखें ये टिकोमा में फली बन गई है। तो ये फली जो है बनते बनते इसके अंदर फ्लावर आ जाएगा। यहाँ पर मेरा जैक फ्रूट का प्लांट है, और बैंगन जनाब अब इस तरफ से भी नज़र आ रहा है। वो देखें हमारा बैंगन अब काफ़ी बड़ा हो गया है, ये देखें। और इधर है पालक, इधर भी छोटे छोटे पत्ते हैं भी फ़िलहाल, लेकिन जो नीचे के पत्ते होते हैं वो तोड़ेंगे तो नए पत्ते निकलते जाएंगे। असल में इसकी जो है ना, मैं गोडी करना भी भूल गई हूँ, और गोडी बहुत ज़रूरी होती है, गोडी के बगैर प्लांट चलते नहीं हैं। आज मैं ग्रीन चीज़ें ज़रा ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि जो है बस थोड़ा सा धनिया वगैरह हार्वेस्ट करूंगी। और टमाटर देखें ये सब जगह लग रहे हैं, यहाँ भी ये येलो होने लगे। टमाटर भी अब की बार नहीं तोड़ूंगी, भुट्टा निकल रहा है। और इस तरफ भी एक पम्पकिन लटका हुआ, बल्कि एक छोटा सा और निकल गया। और टमाटर देख सकते हैं आप, टमाटर माशाल्लाह लग रहे हैं अब। और इस तरफ हमने एलोवेरा रखा हुआ है, ये भी यहाँ पे 2 भुट्टे के पौधे, यहाँ चिड़िया नहीं छोड़ती है। ये देखें इस तरफ है बड़ा पम्पकिन, ये मैं अभी हार्वेस्ट करूँगी आहिस्ता आहिस्ता करते करते। सब सब्जियाँ तोड़ लूँ, पहले अभी करेले तोड़ने, करेले भी तोड़ने। और इधर भी टमाटर वैसे थोड़े थोड़े पकने लगे, पर रेड हो जाए ना फिर मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पर है ये हरा लहसुन, ये लहसुन हम आहिस्ता आहिस्ता तोड़ते जाएंगे। नीचे के पत्ते वो देखा सूख गए, मैंने इतने दिन तोड़ना भूल गई, तो पत्ते फटाफट सूख गए सारे। अभी इसकी भी मुझे जो है गोडी करनी है। ये देखें नीचे के जो पत्ते होते हैं अगर मैं तोड़ लूँ तो सही है। और ये आलू के प्लांट देखें आप, माशाल्लाह खूब। और इधर जो एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो देखें आप, मैंने गाजर यहाँ पर लगाई थी, ऊपर की कटी हुई गाजर निकलती है वो मैंने लगा दी। तो मैंने अभी आज आके देखा तो ये देखें इसके अंदर फूल निकलने लगे हैं। अब ये फूल निकलने लगे हैं, एक ये रहा और एक वो रहा, इसके ऊपर से मुझे पत्ता हटाना पड़ेगा। ये देखें ये कितना प्यारा फूल बनने वाला है गाजर का, देखा आपने। और इसमें से मुझे बीज मिल जाएंगे, मुझे मालूम ही नहीं था। और ये यहाँ भी एक बड़ा करेला, ये भी तोड़ना है, अब इसको खोलना पड़ेगा। ये देखें ये बहुत बम्बू साइज़ करेला है, निकल जाए इसमें से।
अटक गया भाई, अटक गया। ये देखें कितना बड़ा करेला है। और अब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी। करेले आज भी हार्वेस्ट होंगे। पिछली बार भी 1.5 किलो के करीब करेले थे। ये यहाँ भी भुट्टा है एक, और ये बैंगन मेरा पक रहा है। ये ऐसे ही पकता रहेगा। मैं इंशाल्लाह इसका बीज अच्छा सा बनेगा तो फिर जो है इसको तोड़ूँगी। अब इधर से करेले तोड़ते तोड़ते एक ये रहा, ये देखें। इसी तरह करेले जो है आज हमें काफ़ी हार्वेस्ट होने वाले हैं, ये देखें। और यहाँ भी ये किए रहा, और तो कोई नहीं है इधर, नहीं। अच्छा, इधर भी एक कद्दू है जनाब, और कद्दू के साथ साथ जो है कुछ कुछ छोटे छोटे करेले भी हैं। वो एक पिद्दा सा हो रहा है, लेकिन वो ख़राब हो गया तो उसको मैं काट दूँगी, उसको नहीं छोड़ूंगी। ये देखें, जो ख़राब हो जाए उसे नहीं छोड़ना। इसी तरह करते करते यहाँ पर कुछ बेलें अब थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं, लेकिन करेले वाली अच्छी खासी चल रही हैं। और सच्ची एक पीला करेला भी है, मैं वो भी तोड़ के ले आऊँ। ये देखें, लो जी, करेले तो यहाँ और भी हैं। ये रहा, उसको वहाँ से उठा लेंगे। और एक दो ये रहे, ये इसके अंदर ले जी, दोनों ही गिर गए। बस एक ही रहा, और एक कहाँ गिरा पता भी नहीं चल रहा। अब मैं फ़िलहाल तो हार्वेस्ट करूं। और एक ये रहा, ये यहाँ 2 बंद गोभी के पौधे लगे हुए मेरे, और माशाल्लाह चल रहे हैं। करेला मेरा गुम हो गया है, कोई बात नहीं, अभी ढूंढ लेते हैं। वो रहा, यहाँ भी 2 करेले हैं अभी फ़िलहाल। ये एक पीले वाला ये रहा, और एक वो रहा ग्रीन वाला। अच्छा जी, हाँ, आलू के पौधे बड़े फर्स्ट क्लास चल रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। मैं उन्हें छेड़ भी नहीं दी। मेरा दिल चाह रहा है आलू के अंदर जो है टमाटर का ग्राफ्ट लगा कर देखूं कि दोनों चलते हैं कि नहीं चलते हैं। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ये 2 फलियाँ सी निकल गई। मैं इन्हें अभी इसी स्टेज पर ही तोड़ लूँगी, क्योंकि ये फिर पक्की हो जाती है, मज़ा नहीं करती हूँ। मैगी में डाल के खाऊँगी। अरे सॉरी, बार बार एक ही बात करती हूँ मैं। ये देखें, ये भी करेला भी छोटा सा हो गया, इसको भी मेरे को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रूट फ्लाई बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ये देखें, इसी तरह आगे चलते जाएं। यहाँ टमाटर में भी टमाटर लग रहे हैं और नए फूल भी आ रहे हैं। ये देखें आप, अब पहला फूल हमने तोड़ दिया था, अब माशाल्लाह आ रहे हैं। और फूलों के साथ साथ ये देखें जुकीनी जनाब, माशाल्लाह कितनी सारी आ रही हैं। ये देखें, ये देखें, और ये इसका फूल है। हम इसका फूल तो कट कर लेंगे, इसमें कांटे कांटे से होते हैं बड़े। ये देखें, ये इसका फूल है, ये मैंने कट कर लिया। अब आपको दिखेगा इसमें कितनी सारी जुकीनी आ रही हैं। मैं तो समझी थी ये टिंडा टाइप है, लेकिन ये टिंडा नहीं है, ये जुकीनी है। जो चप्पन लौकी जिसे बोलते हैं लोग, ये वो हैं। बहरहाल करेले ही करेले इस तरफ। और अमरूद, हमारा साइज़ देखें अमरूद का थोड़ा सा सही हो गया। मैंने इसको इसकी प्रूनिंग कर दी है, इसकी कटिंग कर दी है, ताकि इसमें नई टहनियाँ जो निकले अब वो सही से निकले। ये एक अमरूद छोटा सा लगा हुआ है। और इसमें टमाटर चेक करें, ये देखें, टमाटर ही टमाटर, टमाटर ही टमाटर। बल्कि यहाँ भी देखें आप, ये देखें, नज़र आ रहे हैं टमाटर, दिखे छोटे छोटे। इसी तरह बहुत सारे टमाटर भी लग रहे हैं। और इधर भी ये देखें, टमाटर ही टमाटर हैं। और ये मेरे गुले दाऊदी में पुराने वाले में फूल निकल आए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फूल हैं। अच्छा जनाब, यहाँ भी जो है थोड़ी सी हरी प्याज मौजूद है। हरी प्याज जो भी ये लटकने लग जाती है ना, फिर मुझे इसको काटना ही पड़ता है। इसको तो मैंने पूरा काट दिया था, दोबारा निकल गई इसमें। हरी प्याज, आलू, मेथी पकता है। आप लोग पता नहीं पकाते नहीं पकाते, हमारे यहाँ पकता है। और यकीन करें वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। अभी तो फ़िलहाल हम इसे अंडे में भी डाल के खा लेने वाले हैं। बस हरी प्याज हमारे यहाँ सब शौक़ से खाते हैं। ये देखें, निक्के से पेड़ में भुट्टे के छोटे छोटे भुट्टे आएंगे। अब उसमें दाने बनेंगे भला? ये निक्के से ही पेड़ में आने लग गए। और इस तरफ भी ये एक बैंगन सेट हो गया है।
बड़ा प्यारा सा। बल्कि हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं, वापस चल के उस तरफ से घूम के आते हैं। ये भी एक पम्पकिन की देखें चल ही रहा है, और इस तरफ भी एक पम्पकिन हमने कवर किया है, वो देखते हैं पॉलिनेशन क्या। और ये एक निक्का सा और नज़र आ रहा है, ये देखें। इसी तरह माशाल्लाह बस भाई गार्डनिंग करें। गार्डनिंग करने से जो है टेंशन भी कम होती है। और ये देखें इनमें शायद छोटी छोटी जुकीनियाँ आने वाली हैं। हाँ जी आने वाली हैं, ये देखें। और पम्पकिन के फूल हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ से तोड़ते जाएंगे। और इधर हैं करेले, ये इधर भी करेले हैं, छोटे छोटे भी हैं, ये देखें ये लटका हुआ है। तो हम ये करेले हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें ये देखें बड़े अच्छे मेरे बैंगन के पौधे ख़राब चल रहे थे, ये इसी में मैंने बीजे और ये इसी में से लग रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर लगेंगे। और पालक में से अब तोड़ने के लिए पालक फिर भी तैयार हो गई है, ये देखें। अच्छा ये छोटे छोटे पत्ते तोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट नए निकलते जाएंगे, जो नए निकलेंगे वो फिर बड़े बड़े निकलते जाएंगे साथ साथ, ये देखें। और हमने ना कल में अभी मैं अगर करती हार्वेस्टिंग तो बहुत सारी होती। कल मैंने जो है खूब सारा मूली का साग और जो है सरसों का साग और पालक निकाली। ये एक और टमाटर का पेड़ लगा, यहाँ मैंने इसमें पालक के सीड लगाए, ये देखें छोटे छोटे निकलने लगे। और यहाँ पर जो है ये देखें जड़ में पड़ा हुआ करेला, ये देख लें आप, ये बिल्कुल मिट्टी में पड़ा हुआ है। अब मैं इसको देख के ये देखें एक और भी ये निक्का सा लग रहा है, तो मैंने छोड़ा ही नहीं, जब ये लग गया तो ये देखें ये कट्टू करेला है। और एक और है, ये देखें ये देखें ये भी अच्छा खासा साइज है, ये अभी और बड़ा होता पर मेरे को ये फिर पक्के हो जाते हैं ज़्यादा। ये मेरा डॉलर प्लांट है जो चल ही रहा है। अच्छा जनाब ये देखें शहद की मक्खी फूल में रस लेने आई है, ये आती रहती है, कुछ कुछ इनकी वजह से भी मुझे फूल छोड़ने पड़ते हैं। मैं कहती हूँ ये आती हैं रस लेने। और इस तरफ भी कुछ कुछ करेले हैं, वो हम नहीं हार्वेस्ट करेंगे, वो इसलिए हार्वेस्ट नहीं करेंगे, ये देखें कच्ची फली ये हार्वेस्ट कर लूँगी मैं। और ये करेला और इस तरफ पम्पकिन रखा हुआ है, ये देखें बड़ा हो रहा है, ये देखें। इसी तरह कुछ कुछ फलियाँ भी और निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस तरफ कुछ बेल पम्पकिन की भी अच्छी चल रही है, जो जो चलती रहती है मैं चलने देती है। करेले की बेल यहाँ से निकल रही है। इसी तरह ये करेले लटके हैं, एक पम्पकिन ये मेरे सर पे लटका, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया लेकिन ये फिर भी बड़ा हो रहा है। अब देखते हैं या किस्मत या नसीब कि हमें क्या मिलने वाला है। बहरहाल ये मेरा जंगल जलेबी का पेड़ है जो मैंने आज आपको दिखाया है, पहले आपने कभी इस पर गौर नहीं किया होगा। और इस तरफ भी मैंने थोड़ी थोड़ी पालक लगाई थी, 3 जगह पालक इसमें बढ़ने लगी है, ये देखें। और ये देखें इधर हमने कचरा डाल दिया, नहीं तो ये पालक सही चल निकल। ये मटर के सीड डाले थे वो निकल आए, ये टमाटर के डाले थे ये निकल आए। तो टमाटर तो भाई आपको मालूम ही है कि मैं कैसे लगाती हूँ। अगर आप मेरे पुराने देखने वाले हैं तो आपको पता होगा कि हम टमाटर कैसे लगाते हैं और लगाते ही जाते हैं। और इस तरफ भी ये देखें फूल ही फूल है, ये फूल हम तोड़ लेंगे। मक्खियाँ खैर आती हैं बहुत सारी, लेकिन ये खाने में भी तो बड़े मज़ेदार हैं। और इधर भी ये देखें छोटा सा पम्पकिन लटका हुआ है, हम उसको रहने ही देंगे। और ये देखें ये पौधे हमारे अब सही चलने लग गए। इनको बस अब ये जो स्टेज है ना, इस पे बस इनको यहाँ से निकाल के जल्दी से कहीं ना कहीं लगाने का टाइम है। ये भी सही चलने लगे हैं, ये भी कुछ सही चल रहे हैं। ये तो खैर है ही अकेला इसमें। और ये मेरे पास स्टार फ्रूट का एक प्लांट निकला है, मैंने बीज बहुत सारे डाले थे पर वो अभी तक निकले नहीं हैं। और ये देखें इन टमाटरों की नई नई जड़ें भी निकल रही हैं। ये सब जो टमाटर के प्लांट हैं ये लगाने वाले हो रहे हैं। और ये देखें ये बेल करेले नीचे तक जड़ों में भी लटक रहे हैं, जहाँ दिल चाह रहा है उनका वो वहाँ लटक रहे हैं। ये देखें ये कट्टू करेला है, हर तरह के जैसे बीज मिलते जाते हैं मैं वैसे वैसे लगाती जाती हूँ। तो करेले तो भाई आज भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब मैं क्या करूँ कि करेले मिलने वाले हैं इतने, तो करेले हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये देखें एक ये रहा, ये अटका हुआ है। और जब मिलने लगते और इतनी सख्त सर्दी में करेले, ओए होए होए होए, मैं कह रही हूँ कि लगते नहीं हैं।
लेकिन लग रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। इत्तेफाक की बात है कि कुछ करेले जो मैंने नहीं भी कवर किए वो फ्रूट फ्लाई ने छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर भी जो है पम्पकिन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। ये देखें कीड़ा, अब ये जिस चीज़ में कीड़ा नज़र आ रहा है, हालांकि मैं स्प्रे किया है नीम ऑयल का, लेकिन फिर भी जो है ये। और ये देखें टमाटर यहाँ भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें टमाटर के साथ साथ ये मेरा खूबसूरत भुट्टा देखें मैंने इसकी 2 चोटियाँ कर दी हैं और ये आपको दिख रहा होगा। ये है भी अच्छे खासे बड़े साइज़ का भुट्टा है। अच्छा जी, अब इस तरफ आएँ तो ये देखें इनमें भी टमाटर माशाल्लाह लग गए हैं, जो अंदर बड़े बड़े से हो रहे हैं वो। और न्यू टमाटर दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको। और ये देखें ये वही प्लांट है जिसमें कैल्शियम की कमी थी, और इसमें भी टमाटर ये अलग स्टाइल के लग रहे हैं। और मैंने इनके साथ एक काम किया है, ये जो कवर लगाए मैं इनके अंदर मुझे इसमें खाद मट्टी भरनी है ताकि इनकी रूट्स इसमें से बनती जाएं। और ये प्लांट वैसे तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। जब भी कोई पत्ते में ऐसे लीफ माइनर आता है वो मैं निकाल देती हूँ, वो पत्ता ही निकाल देती हूँ कि जो है प्लांट सही चलता रहे। अच्छा, पत्ते कम करने से जो है फ्रूटिंग भी अच्छी आती है। देखें ये साइड से ये जो निकली, इसके अंदर भी देखें माशाल्लाह फूल देखें आप भर भर के आ रहे हैं। और ये छोटे छोटे बैंगन भी हमारे वाइट वाले लग ही रहे हैं यहाँ पर। और इनमें मैंने कुछ कुछ आलू लगा दिए। तो ये देखें ये आलू, हो सकता है हमें इनमें से आलू मिले और हो सकता है नहीं भी मिले। बस ये आलू इस तरह दिखना नहीं चाहिए। आलू को हमें लाजमन धूप नहीं पड़नी चाहिए इस तरीके से। और इसमें 2 प्लांट टमाटर के भी लगे हुए। तो फ़िलहाल जो है ये चल रहे हैं। इनमें बाद में हम मट्टी तैयार कर करके इस पर चढ़ाते जाएंगे। ये मिर्च के पौधे लगे हैं, लेकिन ये देखें ये 2 ख़राब हो रहे हैं, ये 1 चल रहा है। बस हिम्मत नहीं हारनी है आपने, सीड लगाते जाना है। ये मेरा एक नीम का प्लांट है, ये देखें, सॉरी ये पेड़ ही है। और इस तरफ आ जाएं तो इस तरफ भी मैं आपको टमाटर ही टमाटर दिखा दूं। ये देखें ये बंच की शक्ल में भर भर के आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं। इनके पत्ते भी देख सकते हैं, ये माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं। ये जैसे ख़राब लग रहे हैं तो ये काट देंगे ताकि जो है ये देखें यहाँ भी ये माशाल्लाह चल रहे हैं। अब ये पकने पे आ गए, लेकिन जब तक के सही से नहीं पकेंगे। और इनमें देखें भर भर के फूल आ रहे हैं। पहला फूल मैं तोड़ देती हूँ, फिर जो फूल आते हैं वो माशाल्लाह चलते रहते हैं। इसी तरह वहाँ कुछ ना कुछ बैंगन भी लगे, लेकिन बैंगन आज हमने नहीं तोड़ने। और हल्दी भी इधर से चल ही रही है। और ये देखें मैंने तो टमाटर को सहारा देने के लिए ये लगाया था। ये रेड फूलों वाली बोगनवेलिया है, तो ये ग्रो हो गई है। अब ये मैं चाहूँ तो किसी को दे भी सकती हूँ, चाहूँ तो अपने गार्डन में भी लगा सकती हूँ। और इस तरफ भी एक मूली है, ये देखें ये बड़ी हो रही है। और ये एक ही मूली है, इसके कुछ पत्ते हम कम करते हैं ताकि ये बड़ी हो सके। ये जड़ी इसके अंदर है, बाकी सारी ये बाहर है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा मिंट लगा हुआ है। ये मिंट भी हम इस तरह तोड़ सकते हैं ताकि ये नेक्स्ट और ज़्यादा चल सके। इसकी टिप टिप तोड़ेंगे तो ये जो है धनिया तोड़ना था वो मैं भूल गई हूँ। अभी दोबारा जाती हूँ। धनिया तो मुझे थोड़ा सा लाजमन तोड़ना ही था। और ये इसमें बैंगन सेट होना शुरू हो गए हैं, तो मैं इनके पत्ते कुछ ना कुछ कम करती जा रही हूँ। ये देखें, बहरहाल यहाँ भी ये देखें टमाटर के कुछ सीड निकल रहे हैं, कुछ मटर के निकल गए। ये मैं हर टोकरी में कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हूँ। और ये देखें इनमें भी फ्लावर आ रहे हैं, टिप टिप करते जाएं ताकि इनके टमाटर बनते जाएं। ये देखें शहद की मक्खी भी यहाँ आ रही है। अच्छा जी, धनिया की तरफ फिर से जाना पड़ेगा, क्या करें आज हम गोल गोल घूम रहे हैं पूरे गार्डन में, चीज़ें भूल जाते हैं। ये वाले प्लांट तो मैं आपको दिखाना भूल गई। ये देखें मूलियाँ बढ़ नहीं रही थी, तो मैंने इनके सारे पत्ते जल्दी जल्दी तोड़ लिए। और ये देखें इनमें शलजम बनना शुरू हो गए कुछ इसी तरह। यहाँ भी एक बैंगन नज़र आ रहा है। और कुछ पालक के सीड मैंने काफ़ी सारे लगाए थे, लेकिन चूहे ने जो है बहुत बुरा किया मेरे साथ। और चूहा साहब जो है हमारे प्लांट को उन्होंने सीड निकाल के सारे खा लिए। और इधर देखें ये इधर भी काफ़ी मूलियाँ चल रही हैं। इस तरफ धनिया है, मैं धनिया इसमें से मुझे लाजमन तोड़ना है, क्योंकि जो बड़ा बड़ा सा हो रहा है ये हम तोड़ते जाएंगे साइड साइड के पत्ते। हालांकि मुझे जब जब ज़रूरत पड़ी है मैं इसमें से लेकर भी गई हूँ। लेकिन ये देखें कितने बड़े बड़े पत्ते माशाल्लाह सही हो रहे हैं। ये वाला खूब घना हो गया है। ये एक बार का धनिया लगा हुआ, हम पूरी सर्दी भी आराम से 6-7 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बस एक बार लग जाए। लगने के लिए जो है वैसे मैंने नोट किया जो घर के सीड लगाते हैं वो भी लग जाते हैं, लेकिन जो गार्डन वो
खेतों वाले लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छे सीड होते हैं। ये देखें, अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम जितनी ज़रूरत है बस उतना ही तोड़ लेंगे। ये पुराने पत्ते तोड़ते जाएं तो नए पत्ते अच्छे अच्छे बनते जाते हैं, बस ये मुझे पता है इनका धनिए का। आहा, खुशबू जैसी आ रही है, ओए होए 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 होए। धनिए के बराबर में गाजर के पत्ते और छोटी छोटी गाजरें आने लगी हैं जनाब। ये देखें, मैं आपको दिखा के ही रहूँगी आज। ये देखें, छोटी छोटी गाजरें दिखी, ये छोटी छोटी गाजरें बनने लगी हैं तो इंशाल्लाह बनेंगी और इनमें से धनिया हम तोड़ते जाएंगे। बल्कि मैंने धनिए का फूल देखा तो मैं वो फूल के साथ ही तोड़ना चाह रही थी। ये रहा, इसको मैं ये तोड़ दिया। अब इसमें से और भी धनिया निकलता जाएगा। ये दोबारा पूरा मैंने काट दिया था, ये दोबारा से जो है धनिया फिर से आया है। ये देखें माशाल्लाह। और इस तरफ के प्लांट दिखा दूँ, ये भी बैंगनों में भी फूल आ रहे हैं और चुकंदर भी सही चल रहा है और ये गाजर भी, और इसमें भी नए टमाटर आने लगे हैं। ये देखें, ये गाजर में एक पेड़ लगाया हुआ था और पालक मैंने बताया ना, कल मैंने साग और पालक सारा तोड़ लिया इसके अंदर से। और ये देखें, ये भी धनिया बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं अभी इसको नहीं छेड़ रही, ये भी पत्ते, इसके पत्ते ज़्यादा बड़े हैं, उस धनिया के पत्ते अलग हैं। ये देखें, ये जो तोड़ा है मैंने, इसके पत्ते अलग हैं और इसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े से हैं। देखते हैं कितना बड़ा होगा। इस वाले में धनिया लगा हुआ ही नहीं, मैं नीचे से लाके इसके अंदर भी लगा दूंगी। ये देखें, बल्कि ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ है एक। इसके लगाने से क्या हुआ कि पानी हम यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं। जब भी धनिया लगाएं इस तरह कटिंग करके ये गोल गोल से लगाएं ताकि पानी आप यहाँ साइड में दे दें और ये चल। देखें, ये टमाटर की पनीरी ये उगने को तैयार है। अब या तो ये टमाटर के नहीं, ये सॉरी ये मिर्चों के, मैंने इसमें हाफ़ टमाटर के लगाए थे, हाफ़ मिर्चों के। तो मिर्चें अब निकली हैं और टमाटर के निकल के देखें प्लांट अच्छे खासे तैयार हो रहे हैं। अब टमाटर के प्लांट जो जो तैयार हो रहे हैं, मैं जहाँ जहाँ मुझे जगह नज़र आएगी मैं वहाँ वहाँ लगाती जाऊँगी, क्योंकि ठंड के टाइम में टमाटर जो है अच्छे ग्रो हो जाते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। जैसा कि इस बाल्टी में भी जगह है, इसमें ऑलरेडी 3 प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसके अंदर एक और भी लगा दूँगी। इसी तरह जो है इसके अंदर मैं ड्रैगन फ्रूट के सीड डाल के लगाएं, अल्लाह करके जो निकल आए। ये मिंट भी मैंने तोड़ा था तो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया। बहरहाल करेले अभी भी जो है बाकी हैं जनाब। ओए होए, अभी भी 2-3 करेले अभी भी बाकी हैं। अब इनके लिए क्या किया जाए। ये देखें, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें कितना गट्टू सा ये रहा और इसका टहनी कहाँ है, और एक वो लटका हुआ जो लेटा हुआ है वो देखें, वो नज़र आ रहा है, ये रहा। लेकिन ये भी ज़्यादा सही नहीं हुआ है, उसको चलने देते हैं। और ये जो इस तरफ फंसा हुआ है ना, ये देखें ये आ गया, ये सही का तैयार हो गया। और बशर्ते कि ये ठीक भी हो। ये गिरा इसके अंदर, ये देखें बिल्कुल सही करेला है, इसको कोई ख़राब नहीं हुआ। ये फ्रूट फ्लाई ने माफ़ कर दिया, देखें जी थोड़ा सा टूट भी गया, कोई बात नहीं, ये भी सही चल रहा है। लेकिन कुछ करेले हम खुद ही छोड़ दें। यहाँ भी एक कद्दू है हेरा, और ये कद्दू चल रहा है, अभी देखते ही कितना बड़ा होगा। और करेले और भी हैं, ये देखें, ये कवर करने अभी मुझे आज कवर उतरे। यहाँ पर एक ये हमारा कद्दू है और ये 3 करेले यहाँ बड़े हो रहे हैं। चलें, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो है अब हम आ गए हैं उसकी तरफ, बड़े पम्पकिन की तरफ। उसको मुझे लाजमन तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने सोचा था वो और बड़ा हो जाए। लो जी, छुरी फंस गई। ये देखें, इसको जो है यहाँ पर और भी ये बेल लगी है, लेकिन ये सब चल रही है। ये ब्लू बटरफ्लाई है। अब हम इसको कट करने के लिए, पहले तो मैं इसे काटने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, कट भी मेरा पक्का हो गया। इसके लिए ना हेल्प चाहिए थी वैसे तो। अरे भाई अटक गया, ओए होए, एक हाथ से पकड़ा भी नहीं जा रहा मेरे। लो जी, आ गया। सही साइज़ है, थोड़ा सा अच्छा सा साइज़ है। आज थाली में 2 कद्दू भी होने वाले हैं। आज की थाली और भी अलग होने वाली है जनाब। और यहाँ भी ये देखें, ये भी टमाटर के प्लांट चल रहे हैं। इसमें भी एक धनिया का है, ये देखें, इसके पुराने पत्ते हम तोड़ लेते हैं। ये देखें,
बहरहाल यहाँ भी बहुत टमाटर सब चीज़ों के लग रहे हैं। और इसमें भुट्टे 2 चल रहे हैं, एक वो चल रहा है, एक ये चल रहा है। उफ जी जनाब, हार्वेस्टिंग हो गई। अब बारी है, ये देखें मैं चिड़ियों के लिए पानी रखती हूँ इसी थाली में, अब हम सजाएंगे। और ये देखें, ये छोटे से इसमें मैंने उस दिन भी आपको दिखाया, ये लगा हुआ। और ये देखें अब इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखें टमाटर भी आने लगेंगे इंशाल्लाह। ये नीचे का पत्ता मैं इसका तोड़ दूंगी, इसकी कोई नीड नहीं है। ये देखें ये बेकार है। टमाटर के पत्तों में से भी एक बड़ी मज़ेदार खुशबू आती है। और इस तरफ का मंज़र कुछ यूँ है, ये है मेरा वुड एप्पल का प्लांट। और इधर है शकरकंदी के, ये इनमें से फूल भी आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता शकरकंदी के फूल आने लगे हैं। ये देखें ये कलियाँ खिल रही हैं, फूल आ रहे हैं। बेलें जहाँ दिल चाह रहा है वहाँ चढ़ रही हैं। बेलों को भाई कोई रोक सकता है? बेलों को आप नहीं रोक सकते हैं। बेलों का तो खुद जहाँ दिल चाहता है वो वहीं जाती हैं। ये मेरा हटाने को दिल नहीं चाह रहा, बस मैं कह रही हूँ ये ऐसे ही पड़ा रहे फ़िलहाल। इतना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ आकर बैठ जाओ तो इतना सुकून मिलता है। इनके पत्ते नए नए ग्रीन, ये बहुत हल्के ग्रीन निकल रहे हैं, वैसे इनके तेज़ ग्रीन पत्ते थे। असल में हो सकता है इसमें खाद की कमी हो, तो मैं खाद आहिस्ता आहिस्ता दूँगी। इसके अंदर भी मैंने कुछ पालक के सीड डाले, देखते हैं कि वो निकल आते हैं। और कुछ टमाटर के भी लगा दिए हैं, साथ साथ ये सब चलते जाएंगे। और कमल की हालत बड़ी ख़राब चल रही है। देखें टब में अब शायद जब थोड़ी सा मौसम बाहर आए तो ये फूट के नहीं निकालें, इसको सफाई करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। और ये भी मैंने मटर के सीड लगाए यहाँ। ये देखें आप, ये मटर के खुद ब खुद ये प्लांट कितने अच्छे बन रहे हैं। ये काफ़ी सही चल रहे हैं, ये भी सही चल रहे हैं। अब इसको इसमें से निकालना पड़ेगा। इनमें जो है कुछ मिर्चों के प्लांट भी लगे हुए हैं। अब इनको इसमें से निकालना जो है बड़ा इतना आसान नहीं है। इनको गमले मट्टी समेत ही जो है निकाल के कहीं लगाना पड़ेगा। एक दिल ही नहीं चाह रहा मेरा निकालने को। मैं कह रही हूँ लगे ही रहने दो, इसी में ही खाद देते रहेंगे। पर ये बहुत ज़्यादा लग गए हैं इसके अंदर। वो देखें वहाँ भी सही चल रहे हैं मटर के प्लांट। जहाँ जहाँ मटर के प्लांट मैंने जैसे ही मिलते हैं मुझे, मैं डाल देती हूँ। पौधे वाले मटर आते हैं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता भाई। पौधे वाले मटर देख के तो जो है मैं लाजमन लगाती हूँ। ये यहाँ भी कुछ मिर्चों के प्लांट रखे हुए हैं, ये चल रहे हैं। बस बीमारी सी आ जाती है इनमें फ़िलहाल। चलें ये मैं आपको रख के फिर दिखाती हूँ। इसके अंदर से पानी मुझे फेंकना पड़ेगा।